हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का मैटर 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड से स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। मध्य पूर्व का क्षेत्र कुछ समय से अशांति का घर हो रहा है। यहाँ के मुस्लिम देशों में धार्मिक उन्माद काफी प्रबल है। उनके भीतर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की भावना भी कम कर रही है। विश्व की बड़ी शक्तियों के स्वार्थ भी इस क्षेत्र में टकराते हैं, जिनके कारण स्थिति और पेचीदा हो गई है। सहिष्णुता और संयम का एकदम अभाव है और विरोधी के साथ निपटने का आसान मार्ग यही समझ लिया गया है कि उसकी हत्या करके उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। पिछले दिनों ईरान के प्रधानमंत्री जनरल रजमारा को हत्यारे की गोली ने मौत के घाट उतारा था। लेबनान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रियाद अल सोलह का भी इसी रीति से प्राणहरण किया गया। अब जोर्डन के बादशाह अब्दुल्ला को जेरूसलम की मस्जिद की पाक भूमि में रक्षकों द्वारा घिरे होने पर भी गोली का निशाना बना दिया गया। जो राजमुकुट धारण करता है उसका सिर सुरक्षित नहीं है। यह शोचनीय घटनाएं इस सत्य की गवाही दे रही है, किंतु अपने विरोधी से निपटने का यह कायरतापूर्ण मार्ग है। उसकी प्रत्येक समझदार आदमी को निंदा करनी चाहिए। अंत में यह मार्ग सभी पक्षों के लिए घातक सिद्ध होगा, कारण किसी भी पक्ष का नेता अपने को सुरक्षित अनुभव नहीं कर सकेगा। जोर्डन के बादशाह अब्दुल्ला का व्यक्तित्व मध्य पूर्व के अरब देशों में काफी विवाद का केंद्र था। अरब देशों को एक सूत्र में पिरोने के लिए अरब लीग को जन्म दिया गया, किंतु वह अरब देशों के बीच वास्तविक एकता स्थापित करने में विफल रही। अरब देशों में एकता स्थापित करने के बारे में बादशाह अब्दुल्ला के अपने अलग विचार थे। वह चाहते थे कि इराक, सीरिया, जोर्डन आदि देशों को मिलाकर एक बृहत्तर मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण किया जाए। उनकी इस योजना को सीरिया पसंद नहीं कर रहा था। मिस्र को भी यह योजना पसंद न थी, कारण उसके कार्यान्वित होने पर उसे इस बात का भय था कि अरब देशों का नेतृत्व उसके हाथ से निकल जाएगा। इजराइल के यहूदी राष्ट्र के बारे में भी बादशाह अब्दुल्ला का रुख अन्य अरब देशों से मेल नहीं खाता था। जब अंग्रेज फिलिस्तीन से विदा हुए तो जोर्डन भी दूसरे मुस्लिम देशों के साथ यहूदियों से लड़ा था और फिलिस्तीन के बहुत सारे हिस्से पर अधिकार कर लिया था। हमारी संस्कृति में देवी देवता किस लिए इतने सारे अस्त्र शस्त्र धारण किए खड़े हैं? किसी ने मुझसे यह सवाल पूछा। दरअसल उनकी यह शंका थी कि यह हिंसा का समर्थन करने वाली संस्कृति तो नहीं। यदि
दुनिया के सभी निवासी जागरूकता के साथ जीने लग जाएं, तो हथियारों की कोई जरूरत ही नहीं होगी। दुनिया में इतनी परिपक्वता कहाँ आई है कि अस्त्र शस्त्र को बिल्कुल त्याग दे। आज सारे सफल देश शस्त्रों के निर्माण में लगे हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा कारोबार हथियार बनाना और उनकी बिक्री है। सरकारें हथियारों के लिए बहुत बड़ी राशि का प्रावधान क्यों करती हैं? स्टॉप।